हेलो फ्रेंड्स, आज इस छोटे से वीडियो में माइंडसेट की ताकत क्या होती है। कोई भी और चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं तो एक माइंडसेट हमको कैसे उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मदद करता है, इसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक 2012 की बात है। मैं, मेरा बेटा और हम कुछ लोग माउंट स्टोक कांगरी 20,185 फीट चढ़ रहे थे। I was around 47 that particular point in time and जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते गए, एक एक टीम मेंबर फिजल आउट होते गए एंड वी रीच टू समिट कैंप टू माउंट स्टोक कांगरी पीक 20,185 फीट, लगभग 1,500 फीट का था। अबाउ 18,000 फीट, अबाउ 19,000 फीट, इट्स रियली चैलेंज। रात को हम लोग निकले फॉर अ समिट कैंप, फॉर समिट। थोड़ी देर के बाद, एक लेवल के बाद, एक आदमी को ऐसे लगा कि नहीं यार, मुझे नहीं जमेगा, एंड ही वाज बिसाइड्स मी। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम मेरा छोटा बेटा, 12 साल का बेटा मेरे साथ था, और मैंने मेरे वाइफ को कमिट किया था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जैसे ही उसने बोला कि सुधीर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने किसी और को इसको कनेक्ट करवा के दे दिया और बोला कि यू टेक केयर ऑफ हिम, आई डोंट वांट टू लिसन टू हिम। थोड़ी देर के बाद हमारा जो मेन गाइड था वो मेरे पास आ गया, मुझे पूछने लगा कि सुधीर सर आपका क्या है, आपको वापस जाना है क्या? मैंने बोला कि नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं बोलना है, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीथिंग। आई वाज टेलिंग टू योर माइंड आई एम ऑन द टॉप of that particular Stoke Kangri peak along with my son and we are coming back very safely. दूसरी बार वापस वो मुझे पूछने के लिए आया। जब तीसरी बार उसने मुझे वापस पूछा, मैं उसके ऊपर चिल्लाया और मैंने उसको बोला कि मेक श्योर यू डोंट एवर कम बैक टू मी आस्किंग कि तुमको वापस जाना है कि नहीं जाना है। आई एम गोइंग टू बी एट द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर माउंटेन अलोंग विथ माई सन, एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज टेलिंग इट माई माइंड it's very crucial, very important for me to be on the top along with my son. See, when you give this right action to your mindset, you get a lot of power. दूसरी एग्जाम्पल बोल देता हूँ। हम लोग किलिमंजारो क्लाइम कर रहे थे। बोरोंगो वॉल क्लाइम करने के बाद हम समिट कैंप पहुंचे। समिट कैंप वहाँ पे स्टे करने के लिए अलाउड नहीं है, पानी भी नहीं होता। उस टाइम पे दूसरे टीम में ना एक दो बंदे थे, एक तो एकदम स्टाउट था, ऐसा एकदम हेल्दी, जिम की बिल्ड वगैरह वैसे था, एंड द अदर पर्सन वाज वीक, राइट? एंड देन हम लोग रात को क्लाइम करने के लिए निकले। नाउ जैसे हम लोग क्लाइम करने के लिए निकले, जो स्टाउट बंदा था उसके दिमाग में आ गया कि ओ शिट, जमेगा कि नहीं जमेगा। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर नेक्स्ट 25 मिनट्स हिज बॉडी गेव अप, हिज बॉडी कंप्लीटली गेव अप and he has to come back, whereas the other person who was not so stout and builder, he reached out to the summit along with us and we came back very safely. What did he learn from this? Very simple. कोई भी डिफिकल्टी आ जाए दोस्तों, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो the first point where a person loses in that particular situation in his mind. अगर ये तगड़ा है ना तो कोई भी डिफिकल्टी सरपास हो सकती है। इफ यू आर वेरी क्लियर हियर, देन यू कैन ओवरकम एनी चैलेंजेस। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। कभी कभार कितने सारे लोगों को बहुत कुछ मालूम होता है, फिर भी वो कर नहीं पाते बिकॉज दे आर वीक एट द माइंडसेट। अगर सही में बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, हेल्थ अच्छी करनी है, रिलेशनशिप अच्छा करना है, यू नीड टू अर्न अ लॉट मोर मनी इन योर लाइफ, द रियल स्टार्ट इज फ्रॉम द माइंडसेट। बोलते ना कि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, एंड फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबडी आई एम टेलिंग यू, माइंड मैनेजमेंट contributes to 95% of your success, or money management just 5%. So let us make sure we start focusing on our mind and make sure we start cultivating a mind in a right direction. Thank you so much for watching this video. Let's wait for the next video. Thank you so much. Bye bye.